दोस्तों, क्या आपको पता है ब्लूटूथ लगा के गाना तो सुनते हैं लेकिन आपका नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है। ब्लूटूथ लगा के गाना सुनने में एन्जॉय तो मिलता है लेकिन आपका चादरा पूरा फट के यहाँ पे आ जाता है, जिसमें व्हाइट से पीला हो जाता है। पीला होने का मतलब कि आप पूरे बहिर हो जाएँगे और जि जितना व्हाइट बाकी है अगर जो वो भी पीला हो गया तो समझिए आप बहिर हो जाएँगे हमेशा के लिए। इसीलिए आप ब्लूटूथ लगाना बंद कीजिए। ऐसे ही गाना सुनिए लेकिन देख लें आप चादरा फट गया तो आप हमेशा के लिए बहिर ही हो जाइएगा। ये सब तो कुछ भी नहीं है, आगे सुनिए पहले। हेयरबड और हेडफ़ोन के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन लगाने से बहर नहीं होंगे। इसका बाहर वाला हिस्से को पेना बोला जाता है। इसे एयर कनाल बोला जाता है और इस वीडियो में देख रहे हो इसे ये ड्राम तेरी इसे एयर ड्रम बोला जाता है। और कई बार लोगों के कहते हुए सुने होंगे कि इस कान पे मत मारा करो, कान का चादरा फट जाएगा। यही चादरा होता है। या कान तीरने से या फिर मारने से या ब्लूटूथ लगाने से ये फट जा सकता है। और जो म्यूजिक निकला देख सकते हैं आप कैसे ये रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये रुकने नहीं पाता है। और जैसा ही ये ड्रम फटा वैसे ही आप बहिर होने की संभावना में रहते हैं। इस पेचिश बोला जाता है लास्ट वाला को। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे के प्रोसेस आप सुनिए उसके बाद समझ में आएगा। एक तो ये वेस्टिबुलर पोर्शन और दूसरा है ये कोक्लिया। वेस्टिबुलर पोर्शन और हमारा फोकस रहेगा इस ब्लूटूथ वाला पे जो कि ड्रम कहते हैं इसे। कोक्लियम पर पहले इस वीडियो को देखो। ये जो बंदे पैर हिला रहे हैं एक पानी में और बिना एक ऐसे ही, तो इनमें किसको ताकत लगेगी सबसे ज्यादा पैर हिलाने में? आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक्चुअली इसको प्रॉब्लम होगा जो कि पानी में पैर हिला रहा है। क्यों आप लोग को बताते हैं, रुकिए। लिक्विड एम्बियंट के चलते। और अभी और सुनिए एग्जाम्पल में कोक्लिया फ्लूइड कंप्लेन करता है, ये एयर का कंप्लेन ज्यादा है। हमारा ईयरबड से जो आया कंप्लेन करते हुए यहाँ पे आन के 20 गुना ज्यादा पावर रहता है उसमें, क्योंकि कंप्लेन का ज्यादा ही छोटा एरिया है। इसके लिए कोक्लिया का अंदर ये टाइमिंग हेयर सेल्स मौजूद है। जब लाउड म्यूजिक करके सुनते हैं तभी ये डाउन होने की संभावना में हो जाता है। जब हम काफी देर से जब सुनते हैं तब ऐसे हो जाता है, फूल जाता है, सो जाता है। एक्चुअली में ईयरबड अगर ये काफी देर से सुनते हैं तो ये और परमानेंट डैमेज होने का संभावना हो जाता है। और दुख का बात यह है कि कोई भी अस्पताल में इस बीमारी के इलाज कहीं भी नहीं है। कम साउंड करके सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। पहले इस वीडियो में देखिए आपको। फिलहाल ये डॉक्टर भी जानते हैं कि बिना ब्लूटूथ से हेयरफोन से लाइव चलने वाला नहीं है। जो लोग मजे के लिए ब्लूटूथ लगाते हैं उन्हें फेंक दीजिए अभी तक भी। लेकिन पर स्टूडेंट के क्या हाल होगा जो कि पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, और जो लोग ऑफिस में बैठ के एडिटिंग करते हैं, या फिर जो लोग बेडरूम में बैठ के एंजॉय करते हैं ब्लूटूथ लगा के। सॉल्यूशन है 60-60 रूल। डॉक्टर का कहना है कि 16% से ज्यादा वॉल्यूम करके नहीं सुनना है, नहीं तो कोई संभावना नहीं है बचने का, बहर होने का। अगर आप 60-60 रूल को फॉलो करते हो तो अगर ये रूल को आप फॉलो करते हो तो आपको ईयरफोन लगाने से कोई दिक्कत नहीं है और पढ़ाई करने से। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लास ज़्यादा ही होता है, 1 घंटा 1.5 घंटे ऐसे होता है। और ऑफिस में बैठ के 8-8 घंटा तक एडिट करते हैं, इसीलिए परेशान होकर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं, एक रवि नाम के स्टूडेंट चल गया डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, कहा कि मुझे ऐसे कोई पता नहीं है जो कि तुम ब्लूटूथ लगाकर हेडफोन लगाकर अगर ये तुम गाना। डॉक्टर ने कहा सोसो साउंड और ईयर ड्रम को बीच में ही रखना है जो कि तुम्हारा कान का कोई दिक्कत नहीं होगा। सोसो साउंड और ईयरबड के मतलब कि कान को अपने साफ रखना है, सुनाई देना है, तो आप कान में तेल ना के ही सुने, क्योंकि तुम्हारा तेल लाने से ज्यादा आपका दिमाग में नहीं घुसेगा जो कि चादरा आपका कान का नहीं फटेगा। ईयरबड लगाते हैं तो आप पढ़ाई करने वक्त साउंड कम करके सुने। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी ब्लूटूथ लेने या ईयरफोन लेने जाते हैं तो सस्ता क्वालिटी के लीजिए जो कि उसका साउंड ही कम रहेगा, तो आपका कान का चादरा फटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। और रवि का घर मेन रोड के पास ही था, इसीलिए उसको पता ही नहीं चलता था कुछ। और हेडफोन में देखिए मैक भी रहता है जो कि साउंड चेंज हो जाएगा, देखिएगा आप। हेडफोन्स के अपने माइक होते हैं। इन माइक्स की हेल्प से नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स सराउंडिंग साउंड्स को सुनते हैं। जैसे रवि के घर के बाहर बिजी रोड से जो साउंड आया, उस साउंड वेव में पीक्स और वैलीज होंगी। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन का ये माइक जैसे ही उस साउंड वेव को रिसीव करेगा, वैसे ही अपने एंड से एक वेव जनरेट करेगा उस साउंड वेव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन शॉर्ट, साउंड वेव में जो पीक्स हैं
उनको डाउन करने के लिए। फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए। ऐसा करने से नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स रवि के स्टडी टेबल तक आने वाली सराउंडिंग साउंड्स को रोकेगा और हेल्पफुली रवि अपने स्टडी लेक्चर्स कम वॉल्यूम में सुन पाएगा, अल्टीमेटली सेविंग हिज ईयर ड्रम्स एंड हेयर सेल्स। नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स बैकग्राउंड नॉइस को कम करने के लिए हाई डेंसिटी फोम्स भी यूज करते हैं, जो आपके ईयर्स को एक्सटर्नल साउंड से सील करते हैं। ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगी तो स्टडी करते वक्त वीडियो लेसन्स को केयरफुली सुनने के लिए रवि अपनी वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाएगा तो कान भी सेफ रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब ने ईयर्स की सेफ्टी के लिए रवि को दी बेस्ट बात बताई, जो मैं खुद भी पर्सनली अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ। ना ईयरफोन्स और ना ही हेडफोन्स, अगर पॉसिबल है तो स्पीकर्स यूज करो। अगर रवि अपने रूम को ज्यादा से ज्यादा साइलेंट करके स्पीकर्स यूज करता है कम वॉल्यूम पर, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। दूसरा, आपके ईयर कैनाल फ्री हैं और उनमें हवा जा रही है। ये हवा जाने वाले कॉन्सेप्ट को आप कुछ यूं समझो कि आपके कान के अंदर नेचुरली जो वैक्स है वो बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को रोककर ट्रैप कर लेता है। इससे बैक्टीरियाज आपके कान के अंदर नहीं जाते और इन्फेक्शन रुकता है। लेकिन घंटों घंटों तक जब हम ईयरफोन्स लगा के रखते हैं और ईयर कैनाल ड्राई हो जाता है और बैक्टीरियाज ट्रैप नहीं हो पाते, thus लीडिंग टू इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर आप डर्टी ईयरफोन्स यूज करते हो तो पूरे चांसेस हैं कि आपके कान के अंदर ओटिटिस एक्सटर्ना या पिंपल हो जाए। ओटिटिस एक्सटर्ना एक सीरियसली बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके भारत में टोटल 10 लाख केसेस आते हैं हर साल। इस बीमारी में इंसान के कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, आउटर ईयर लाल पड़ जाता है और कान में सूजन आ जाती है। इन शॉर्ट डॉक्टर साहब रवि को साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि ईयर्स को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए ईयरफोन से बेटर है हेडफोन्स, हेडफोन्स से बेटर है नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स और नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन से बेटर है स्पीकर्स। स्पीकर्स से संबंधित ये बात भी आपको याद रखनी है कि ईयर ड्रम से साउंड सोर्स दूर है। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा, ड्यूरेशन और लाउडनेस दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए। जाने से जस्ट पहले डॉक्टर साहब ने रवि को एक बात और बोली, ऐसी बात जिसने रवि की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर साहब ने रवि के मम्मी पापा को और दादा दादी को भी रूम में बुला लिया और समझाया कि हियरिंग लॉस का जो लेवल आपके दादा दादी का है वो सेम हियरिंग लॉस का लेवल आपका होगा सिर्फ 45 से 50 साल की उम्र में ही, अगर आपने ईयरफोन्स को यूज करने का सही तरीका अभी से नहीं अपनाया तो। डॉक्टर साहब ने इस कॉन्सेप्ट को मिसकंसेप्शन से कंपेयर किया जो लोगों में बुढ़ापे और रिंकल्स को लेकर है। डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि डीप रिंकल्स और स्किन पिगमेंटेशन एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है, यानी बुढ़ापे के साथ तो वो आएगा ही, लेकिन असलियत ये है कि स्किन पर ये सब लार्जली सोलर रेडिएशन और यूवी डैमेज की वजह से होता है। सिमिलरली, अरे इनके तो कान चले गए हैं जैसे शब्द आज हम जो अपने दादा दादी के लिए यूज करते हैं, ऐसे शब्द हमारी जनरेशन के लिए 45 से 50 साल की उम्र में यूज होने लग जाएंगे, क्योंकि हियरिंग लॉस एक नॉर्मल हेल्दी एजिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बल्कि नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का सिग्निफिकेंट पार्ट है। डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर हेयर सेल्स डैमेज हो गए तो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स की तरह ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते। बायोलॉजिकली हमें ये बात पहले समझने की जरूरत है। जाते जाते डॉक्टर साहब ने रवि के पेरेंट्स को साफ साफ बोला कि इस बात का खास ध्यान रखें कि लंबे समय तक ईयरफोन्स का यूज करते वक्त रवि हर 30 मिनट्स में 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहा है और हर 60 मिनट्स में 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहा है। इस कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते अपने दोस्तों में, जो कि आपका भी दोस्त का कान ना खराब हो।